क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियां। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये ज़मीं आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। ओम शांति। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए। मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अन्न भूमि से भरा, वारी भूमि में भरा। यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। शायद अनगिनत बार ये कविता हम सब ने बचपन में गाई है, सुनी है। रुकना नहीं है, रास्ता बहुत लंबा है। प्रभु प्रेम का ध्वज लेकर हम निकल पड़े। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डटे रहो, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो या रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। एक एक मुरली, एक एक पड़ाव है, चैलेंज है। अव्यक्तवाणी क्या है? चैलेंज।
पढ़ना भी एक चैलेंज ही है, क्योंकि 8-8 पेज की एक एक मुरली है, 10-10 पेज की एक मुरली है, और उसमें इतनी बातें हैं कि वो पढ़ते पढ़ते लगता है क्या करें इन सब का, इतना सारा है। और विशेष ये आज की जो मुरली है 5 तारीख की, कितने पेजेस की है? 8.5, 8.5। हो सकता है हमने कई बार पहले भी पढ़ी है, परंतु फिर भी जब पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ नया है। कब एक टॉपिक बदल कर दूसरा टॉपिक आता है पता नहीं चलता है। इसलिए इस सारे प्रोजेक्ट का एक आधार स्तंभ है, और वो है स्पीड रीडिंग। जब तक स्पीड रीडिंग की वो सारी बातें हम अप्लाई नहीं करते जो उस दिन सुनाई थी, तब तक ये काम पूरा नहीं हो सकता है। 8.5 पेज इसकी मुरली पढ़ते पढ़ते कितने डिस्ट्रैक्शंस, भटकाने वाली कितनी बातें बीच में आती है। लेकर बैठो कि आज ये मुरली पढ़नी है, मोबाइल, मैसेजेस, कॉल, व्हाट्सएप, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। इसलिए कहा कि पढ़ना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हाथ लगा अच्छा, हाथ लगाना भी पुरुषार्थ बहुत बड़ा है, और उसमें वो पूरा करना, पूरा करके और उसे याद रखना और उसे बीच बीच में रिवाइज करना, ये बहुत बड़ा काम है, वास्तव में बड़ा काम है, सबके लिए, हम सब के लिए। पर करते जाना है, संगठन का बल साथ है। वीर तुम बढ़े चलो, दल कभी रुके नहीं, बाल दल सजा रहे। जब सब लोग कर रहे हैं एक साथ तो फिर करने में आसानी है। और इस भाव से करना है कि भगवान चाहता है। एडमिशन लेट लिए तो पुराना पोर्शन तो कवर करना पड़ेगा। स्कूल जनवरी में चालू हो गई है, दिसंबर में एग्जाम है, हमने जून में एडमिशन ली है। जनवरी से जून तक का रिमेनिंग पोर्शन। और दूसरी बात, बैकलॉग। अभी तक कितनी मुरलियां हो गई? कितनी हो गई अभी तक? क्लास की जो स्पीड चालू है उसी स्पीड के साथ साथ चलना है। आज की 12वीं मुरली है, 11 मुरलियां हो चुकी है। क्या 11 सबकी पढ़ के, लिखकर, चित्र बनाकर, रिवाइज कर कर, डिस्कस कर कर हो गया है? हो गई है ये सारी 11 की 11। तो इसमें अभी और एक चीज समझनी है, जो लौकिक पढ़ाई में भी होता है और यहां पर भी होगा, बैकलॉग रहेगा। कल सेवा आ गई, बहुत ज्यादा सेवा थी, तो कल का होमवर्क रह गया। तो हम सोचते हैं पहले कल वाला पूरा करेंगे, आज का बाद में देखेंगे। टेंडेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स की, कि आज का जो चैप्टर है वो बाद में, क्योंकि कल का बैकलॉग बचा हुआ है। ये नहीं करना है। क्या करना है? आज के साथ जुड़ जाना है। और पुराना जो है वो आपका व्यक्तिगत है, जो छूटा हुआ है, तो जब भी आगे समय मिलेगा तब उसको करना। ये है टेक्निक। आज का अभी, भले पिछली 3 मुरलियां छूट चुकी है जो यहां कवर हो गई है, पर हमने खुद नहीं पढ़ी है, ना ही वो क्लास सुना है, ना पढ़ी है। टारगेट हमारा 1066।
और स्पीड आगे और बढ़ती जाएगी, स्पीड तेज होती जाएगी। आज एक ही मुरली ले रहे क्योंकि ये बहुत बड़ी मुरली, पर धीरे 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 स्पीड बहुत तेज होगी यहां क्लास में। इसके लिए माइंड को भी वैसा शार्प, ऐसी स्पीड चाहिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। और जब बहुत सारा बैकलॉग जमा हो जाता है तो फिर एक दुख रहता है, टेंशन रहता है, दुख रहता है, सब लोग आगे हैं, हम पीछे हैं। लौकिक स्टडीज में भी ऐसा ही होता है। टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो छोड़ देते, सोचते पहले पुराना कवर कर लेंगे। उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो पुराना हम सोचते आज ये 3 जो बचे हैं वो आज पूरा करेंगे, पर आज नई बातें आती है, वो 3 भी छूट जाती है, और आज जो सुबह होने वाला था वो भी गया, तो 4 बैकलॉग हो गए। फिर मैनेजमेंट ऑफ बैकलॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टडीज में। स्टडी एटीट्यूड लाना है। हम स्टूडेंट हैं, ये स्कूल है, यहां पर भी धीरे धीरे तो एक एक मुरली ले रहे थे, फिर 2-2, आज 1 लेंगे, हो सकता है कल 4 भी ले, और हो सकता है परसों 5, और एक 6-6 पेजेस की। तो स्पीड यहां बढ़ती जाएगी, तो अपने आप को उस स्पीड के साथ मैच करना है। अभी तक जो बैकलॉग रहा है उसको छोड़ दो, आज इसके साथ जुड़ जाओ, और फिर जब भी समय मिले तब उसमें वापस जाना है और उसको कवर करना है। एक होता है पहले पोर्शन तो कवर करे, एक दूसरी विचारधारा है कि हम पहले स्वरूप बनेंगे। ये पढ़ना विढ़ना बाद में होता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे पर उसका स्वरूप बन जाएंगे। ये चिंतन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, बस ज्यादा नहीं पढ़ना, टेंशन नहीं लेना है ज्यादा। ये 8-8 पेज का हमसे नहीं होता है पढ़ना, 1 पेज काफी है एक दिन के लिए। ऐसा करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, भटकाने वाली हजारों चीजें बीच में आएगी। इसके लिए टारगेट एकदम क्लियर हो कि मुझे ये पूरा करना है 31 दिसंबर तक, कैसे भी करके। इसके लिए या तो अपनी एक स्पीड बनाओ, या तो यहां जो स्पीड चल रही है उस स्पीड के साथ चलो। हमने ये भी कहा है, यहां जो लोकेशंस हम दे रहे हैं, अगर ये लोकेशंस आपको पसंद नहीं है तो अपने खुद के लोकेशंस बनाओ, बना सकते हैं हर एक, ठीक है। परंतु रुकना नहीं है, अभी तक बहुत सारा बैकलॉग रह गया है, वो कवर करना है। वो बैकलॉग रह जाता है, उसमें फिर संडे आ जाता है और संडे की मुरली आती है एक्स्ट्रा, और फिर बाबा मिलन बीच में आ जाता है। बाबा ये क्या हो रहा है, हमने तुमको मांगा था, ये मुरलियां कहां से ला ली? हमने भक्ति में कहा था तुम आ जाओ, तुम चाहिए, ये 10-10 पेजेस की एक मुरली कहां से तुमने साथ में लेके आ गए? ब्राह्मणों के दुखों का कारण कौन है? ये पढ़ के नहीं होता है ये दुख, ये समझता नहीं है ये दुख, इतना बड़ा बड़ा सब है। ये पढ़नी भी होती है, किसी को तो अभी पता चला होगा कि पुराना जो पोर्शन है वो पढ़ना है। एक पूरा होता नहीं, अभी चिंतन हुआ नहीं, रिवाइज हुआ नहीं, कि दूसरा, फिर तीसरा। स्पिरिचुअल इंडाइजेशन, मुरली इंडाइजेशन, अपच, उसमें कोई क्लास आ जाती है बीच में, उसमें नया होमवर्क आ जाता है, और जीवन में जो परिस्थितियां आ रही है एक एक दिन, वो तो है ही, वो तो नित्य नहीं है, ये तो चल ही रहा है एक तरफ। खुद के जो संस्कारों की माया है वो तो है, परिस्थितियों वाली माया वो तो है, और प्रकृति की माया एकदम ठंडी एकदम गर्मी, और शरीर की माया बीमार पड़ गए बीच में, वो अलग, कर्म क्षेत्र की माया, दूसरी आत्माओं के द्वारा हिसाब किताब, लौकिक वाली माया, अलौकिक वाली माया, लीगल वाली माया, फाइनेंस वाली माया, इंटरनेट की माया, वो सब चल रहा है। ऐसी माया के संसार के बीच में ये अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है, पर करते जाना है, क्योंकि यही मार्ग है।
कोई कहते हैं हम तो बहुत बिजी है, जिनके पास काम नहीं रहता है ना वो करते रहते हैं ये सब डायग्राम वगैरह, इनके पास टाइम बहुत है इसलिए बाबा को ज्यादा याद करते हैं। हमारे पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है। इसमें ये भी हटा देना है कि मैं कर रहा हूं, फ्लो खुद को अर्पित कर देना है, समर्पण कर देना है, तो अपने आप होते जाएगा होते जाएगा। और ये रखा कि मुझे करना है, मैं ही करूंगा, ऐसे कैसे नहीं होता मुझसे, ये अहंकार भी क्या करता है, रोक देता है। इसलिए सहज चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। जीवन का भी भरोसा नहीं है, किसी भी चीज का यहां भरोसा नहीं है, कब कहां क्या होगा कुछ खबर नहीं। एक स्त्री थी, उसके बाद बहुत सारे मुर्गे थे, तो उसको ऐसा विश्वास था कि मेरी वजह से ये सूरज उगता है, अगर मैं इस गांव में नहीं रहूंगी ना ये सूरज उगना बंद हो जाएगा। सूरज उगते, उसके जो मुर्गे थे वो बांग देते थे और फिर सूरज उगता था। वो कहता है मैं हूं ना इसलिए सूरज उगता है। सब लोग उस पर हंसते थे, पर उसको ये विश्वास था कि मेरी ही वजह से। और वो एकदम नाराज हो जाती है, एक बार कहती है अब मैं तुम्हारा गांव ही छोड़ के जा रही हूं, अब देखना अंधकार में मरोगे इधर। और वो चली जाती है गांव छोड़कर, दूसरे गांव में पहुंचती है, वहां पर सुबह सूरज उगता है, तब उसे खुशी होती है अभी देखो उधर कितना अंधेरा होगा, सूरज तो इधर है, जहां मैं वहां सूरज। अब वो पश्चाताप कर रहे होंगे, आएंगे अब माफी मांगने मुझसे। तो हर व्यक्ति इस मैं के साथ चलता है, मैं कर रहा हूं, इसको भी हटा देना है और फ्लो में अपने आप होगा। बस ये विश्वास रखना है कि करना है और होगा तो होते जाएगा। तो आज की अव्यक्त वाणी, तारीख 5/4/70। कुछ लोकेशंस और बनाने पड़ेंगे 20 लोकेशंस काफी नहीं है इस मुरली के लिए, 10 और बढ़ाने पड़ेंगे आज। तो मुरली का क्या कहा है बाबा ने, पॉइंट बनो, पॉइंट सार है, पॉइंट्स बुद्धि में बहुत है, अब समय क्या है पॉइंट बनने का है। सबसे पहला कर्मस्थान, कर्मस्थान पर क्या, सभी पॉइंट्स का सार भी पॉइंट में आता है, तो पॉइंट बनना है। समाना समेटना, दो बातें, ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, अमूर्त है, इनका क्या बनाना है, पिक्चर बनाना है। सोचो मेरा जो डिपार्टमेंट है, मेरा जो कर्मस्थान है, मेरा जो ऑफिस है, वहां सब कुछ कैसा है, बिखरा पड़ा हुआ है, और आज मुझे क्या काम करना है, सभी चीजों को समेटना है वहां पर। वर्क प्लेस जो होता है उसकी भी इंटरनल डिजाइन डेकोरेशन को चेंज करते रहना है, एक ही पिक्चर वहीं रखना है, पिक्चर को बदल दो, कलर को बदल दो, जो पोजीशन है चेयर्स की और टेबल की उसको भी चेंज कर दो बीच बीच में। जो भी वेस्ट चीजें रखी हुई है अलमारी में, कितने सदियों से पड़ी हुई है, खोल के भी नहीं देखा उसको, वो सब नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं। अकॉर्डिंग टू फेंग शुई, अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो वस्तु ऐसी पड़ी हुई है अंदर रखी हुई है, सबसे पहले क्लीनलीनेस, वहां पर कुछ प्लांट रख दो, वहां का लाइट कितना आता है वो देखो, लाइट थोड़ा बढ़ा दो, वेंटिलेशन को ठीक कर दो। तो सबसे पहला आज की पॉइंट है मुरली में से समेटना और समाना। तो स्थूल से पहले करेंगे, स्थूल समेट लेना है चीजों को, समाना है, समेटना है, और सूक्ष्म में जो विस्तार कर रखा है बुद्धि का, अब उस विस्तार को समाना है। जब लगे विस्तार बहुत हो रहा है, तुरंत अभ्यास करो कि मुझे समा लेना है, एक बिंदु बन जाना। सूक्ष्म में भी स्थूल में भी, काम स्थूल से चालू करेंगे फिर सूक्ष्म में आएंगे। तो आज वर्क प्लेस पर क्या है,
समाना और समेटना, ये दो शक्तियां जिनको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है, वही बाप दादा के समान बन जाते। नहीं तो बस विस्तार ही किए जा रहे, विस्तार ही किए जा रहे, विस्तार ही किए। अब विस्तार को क्या कर लेना है? समाट। उसके लिए एक और विधि है, किसी और दूसरे स्थान पर चले जाना, अपने प्लेस को थोड़े समय के लिए बदल देना। जैसे मधुबन में जब आते हैं तो ये सबसे उपयुक्त स्थान है। आप मधुबन में हो, मधुबन की भूमि में, पहाड़ पर हो, यहां से आप जहां काम करते हो, जो आपका गांव है, शहर है, देश है, उस स्थान को देखो साक्षी होकर, उस सेंटर को देखो साक्षी होकर, उस ऑफिस को देखो साक्षी होकर। ऊपर से अच्छा दिखाई देता है सब कुछ। क्या किया था, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, पिछले 6 मास को देखो और आने वाले 6 मास का प्रोग्राम बनाकर जाना है मधुबन से। मधुबन में जब आते हैं तो क्या करना है? रिव्यू योर पास्ट 6 मंथ्स। 6 महीने में क्या किया, अब यहां से जाने से पहले वहां क्या करना है उसकी प्लानिंग बनाकर जानी है। रिव्यू योर पास्ट 6 मंथ्स एंड प्लान फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स बिफोर यू डिपार्ट फ्रॉम मधुबन। मधुबन में जाने से पहले वहां क्या करना है, अमृत वेले का क्या करना है, मुरली का क्या करना है, सेवाओं का क्या करना है, संबंधों का क्या करना है, ब्रह्मचर्य का क्या करना है, नुमा शाम का क्या करना है, मुरली का क्या करना है, दिनचर्या का क्या करना है, नींद का क्या करना है, दवाइयों का क्या करना है, शरीर का, बीमारियों का, एक्सरसाइज, सारी हल्की सी प्लानिंग बनानी है यहां पर, और फिर ही उधर जाना है। करियर का क्या करना है, सारी प्लानिंग। ये मधुबन उपयुक्त स्थान है क्योंकि यहाँ आपके पास कोई सेवा नहीं है। जब 3-4 दिनों के लिए आते हैं तो मधुबन में जब आते हैं ना, तो वहां से उसको बीच बीच में देखते रहना है। तो सबसे पहला काम वर्क प्लेस पर समाना और समेटना। दूसरा बेडरूम। आप लोग तो बैकबोन हो ना, तो बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की यह भुजा है। बाप दादा की भुजाएं अलंकारधारी है। बेडरूम पर सोया हूं, कौन हूं? बाबा की भुजा हूं। कौन हूं? भगवान की मैं भुजा हूं। विदेश में, यूरोप में एक चर्च था, आक्रांता आए, चर्च को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति थी ऐसी खड़ी हुई, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और चले गए। सारा शहर खंडहर बन गया। युद्ध समाप्त हुआ। वहां के जो पादरी थे, वहां के जो लोग थे, जो चर्च में जाने वाले थे, धार्मिक लोग थे, वो वहां पहुंचे, देखा और बहुत क्रोध आया। जीसस क्राइस्ट की मूर्ति टूटी हुई है, देखा उसके हाथ यहां से टूटा हुआ है, वहां से टूटा हुआ है। वो सोचते क्या करे, वो कहते फिर से कंस्ट्रक्शन इसका बनाएंगे और लगाएंगे। पर कुछ लोग कहते नहीं, ऐसी टूटी हुई मूर्ति का हम वहां वापस से स्थापित नहीं करेंगे, क्या किया जाए। तो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति होती है, चेहरा है, उसका धड़ है, पैर है, पर हाथ टूटे हुए हैं। तो कोई कहता है वैसी की वैसी मूर्ति हम लगाएंगे, पर नीचे एक वाक्य लिख देंगे, और वाक्य है यू आर माई आर्म्स, मेरी भुजाएं तुम हो। वो अभी भी लगा हुआ है, चित्र आप गूगल इमेजेस में देख सकते हो। जीसस क्राइस्ट है, हाथ नहीं है, पर नीचे क्या लिखा है? तुम ही मेरी भुजाएं हो। तो हम सब कौन है? भगवान की भुजाएं। वो हमारे द्वारा कार्य करता है, हम उसके हाथ हैं। तो बेडरूम पर क्या सोचेंगे, हम कौन है? भगवान की भुजाएं। भुजाएं भी अलंकार वाली। एक अलंकार निर्भयता, दूसरा अलंकार विस्तार को सेकंड में समेटने की युक्ति। कई बार लंबा लंबा स्टेटमेंट होता है, जितना लंबा सेंटेंस उतना अटेंशन कम, जितना छोटा सेंटेंस उतना अटेंशन ज्यादा। इसको याद रखना है हमेशा के लिए। इसके लिए जब लंबा वाला सेंटेंस मिल जाए मुरली में, कट द केक, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना है। या ऐसा लक्ष्य भी नहीं रखो कि मुझे सारा ही याद रहना चाहिए, कोई एक चीज ले लो। जैसे हमारा सबसे पहला लोकेशन है शांति स्तंभ महावाक्य के लिए। महावाक्य 3 लाइन के है, कभी तो जरूरी नहीं तीनों लेना है, एक ले लो बस। और दूसरा कहीं ना कहीं आएगा रिपीट होके। इतनी भी स्पिरिचुअल लालच नहीं रखना है कि मुझे सारा ही ले लेना है।
आएगा कहीं ना कहीं। इसलिए कुछ कुछ चीजों को छोड़ना भी आना चाहिए। यू मस्ट लर्न टू अनरिमेंबर फ्यू थिंग्स। अनलर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग से। अनस्कूलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अनस्कूलिंग भी चालू हो रही है। एक होती है स्कूल, बच्चों को स्कूल में भेजना, एक दूसरा भी विचारधारा है, वो कहता है स्कूल में नहीं भेजो। अनस्कूलिंग, स्कूल में जाने से गड़बड़ हो जाती है। अनस्कूलिंग, अनलर्निंग। तो बेड पर कौन हूं? भुजा हूं, अलंकारधारी हूं, निर्भय और एक तरफ विस्तार को सार। सोते हो तो विस्तार को समेट लो। महात्मा गांधी ने लिखा है अपनी बुक में, जब मैं सोता हूं तो मैं मर जाता हूं, उठता हूं तो सोचता हूं आज मेरा नया जन्म हुआ है। सोना अर्थात मर जाना, और उठना अर्थात सुबह सुबह आंखें खुलते ही मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, सब कुछ नया, न्यू बर्थ। तीसरा, मार्केट, एकता और एक रस। अनेक संस्कारों को एक संस्कार कैसे बनाए, यह भी इस भट्टी में सीखना है। इसका क्या चित्र बनेगा एकता का? कई शब्द होते हैं, उसका कोई चित्र नहीं बनता है। आम, आम का चित्र है, एकता का कोई चित्र नहीं है। तो हमने देखा 3 विधियां प्रयोग करनी है। सबसे पहला तो उसका सिंबल क्या है, दूसरा उसका राइमिंग वर्ड क्या है, और तीसरा कट द केक, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। एकता का सिंबल क्या है? सब एक साथ चल रहे हैं, एक रस्सी है। अलग अलग हो सकते हैं, कई सारे सिंबल्स हो सकते हैं। प्रेम, प्रेम का कोई सिंबल नहीं, ये नहीं है, चित्र नहीं बनता है। तो फूल, रोज, ये सिंबल हो सकता है उसका चिन्ह। हृदय, दिल, ये प्रेम का चिन्ह हो सकता है। तो इस तरह से, तो यहां पे ये सोचो कि मार्केट में आज ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां एक साथ जा रहे हैं, एकदम शांति से, सब एक रस अवस्था में है, एक मत होकर चल रहे हैं। एकता है उनमें और एक रस है। प्रभात फेरी निकल रही है आज मार्केट से। अनेक संस्कारों को एक संस्कार कैसे बनाएं, यह इस भट्टी में सीखना है। 10 माताएं एक ही हॉल में एक साथ रुके, ये कोई साधारण बात नहीं है। 20-20 लोग, 20 कुमार एक ही कमरे में, सिंपल बात नहीं है। दाल कहाँ कहाँ से 1-1 की काठी है, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, किसको खिड़की खुली चाहिए, किसको बंद। कोई आता है तो लाइट ऑन करता है, किसको लाइट बंद चाहिए। किसी का फोन बजता है, किसी का फैन बजता है। फैन, कोई उठता है 2 बजे और उठते ही बाथरूम में पानी और बकेट की आवाजें करता है। कोई आता है लात मार कर ही जाता है जाते जाते, और हमारी एक बार नींद टूट गई तो फिर लगती नहीं है। तो ये एकदम नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ है ये 20 माताओं के साथ में। एक ही कमरे में सबके संस्कारों के साथ चलना। बहुत खर्राटे, वो तो बहुत कॉमन है। एकता और एक रस। तो मार्केट से आज क्या हो रहा है, सब लोग ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां एक साथ जा रहे हैं, एकता के साथ। और एक रस, सबके भिन्न भिन्न संस्कार पर एक रस। एक रस की एक डेफिनेशन आगे भी दी है मुरली में। उसके बाद में आ जाओ ग्राउंड, अगला हमारा लोकेशन है 34। आज ग्राउंड में बाप दादा आए हुए हैं, और बाबा जो मुरली सुना रहे हैं, सुनते सुनते ही मैं क्या बन रहा हूं, स्वरूप। सुनना और स्वरूप बनना एक साथ, सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं। सुनते जाना और बनते जाना। कई बार तो ऐसा होगा कि मुरली पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। यहाँ जो हम सुना अभी जो चल रहा है, बस यही फाइनल है, इसके बाद अब टाइम नहीं है, एक ही बार। इसलिए सुनो कैसे, ध्यान से एकदम, ताकि वो अंदर चला जाए। सारा ध्यान, सुनना भी जो है ना आर्ट है, लिसनिंग। कैसे हम सुन रहे हैं, इसलिए सुनते समय बहुत सारी चीजें साथ में रखी, बुक रखो, डायरी रखो, पेन रखो, नोट्स निकालो। खाली सुनते रहोगे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो वाणी रस, वाणी विलास, कन रस, बस क्लास पूरा हो गया, खत्म, कोई लेना देना नहीं। खाली ये संतुष्ट रहेगी कि हम क्लास में बैठे थे, मिला कुछ भी नहीं। इसके लिए नोट्स, फ्लो चार्ट्स, शेप चार्ट्स, जो कुछ यहाँ बताए, अलग अलग चार्ट, अलग अलग रंग, एक्टिव रहना है ताकि नींद ना आए। नहीं तो नींद आ जाती है तो खेल खत्म।
पता ही नहीं चलता है। अभी अभी पॉइंट चल रही थी, बुद्धि कहां से कहां जाके आ गई, और फिर क्लास में वापस। इसलिए फटाफट फटाफट लिखने का भी अभ्यास करते रहो, ताकि बुद्धि इधर उधर ना भटके। ग्राउंड, तो ग्राउंड में बाबा आए हुए हैं, हम सुनते सुनते ही स्वरूप बन रहे। अगला एटीएम, सेंस और इसेंस। बाबा ने कहा सेंस बहुत है, अब क्या करना है, ज्ञान का जो इसेंस है उसमें रहना है। जैसे संसार में सब चीजों का सार क्या है, पैसा, वैसे हमारा सार क्या है, ज्ञान। ज्ञान की जो आवश्यक बातें हैं वो है इसेंस। तो एटीएम को देखते ही क्या याद रखेंगे, संसार किसके पीछे, पैसों के पीछे। हम किसके पीछे, अलौकिक पैसों के पीछे। स्पिरिचुअल करेंसी, स्पिरिचुअल नोट, स्पिरिचुअल डॉलर्स, वो है ज्ञान। ज्ञान में जो आवश्यक बातें हैं वो है इसेंस। सेंस इसेंस, समाना समेटना, सब दो 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 है पूरी मुरली में। फिर उसके बाद में आ जाओ बैंक। ये सब लोकेशन सबको याद ही है, इसलिए हम उसमें और बार बार नहीं जा रहे। बैंक में क्या, तो बैंक का नाम है लाइट हाउस। पूरा बैंक कैसा बना हुआ है, लाइट का बना हुआ है। जैसे उसमें प्रवेश किए, लाइट के दो अर्थ है, एक है लाइट प्रकाश और एक है हल्का। तो हम जैसे उसमें प्रवेश किए, आकारी बन गए, लाइट स्वरूप बन गए। ऐसा ये अलौकिक बैंक है। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वो कौन सा शब्द है, जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाए, वह शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ है एक तो ज्योति, और लाइट का अर्थ है हल्का। तो बैंक कैसी है, लाइट की बनी हुई। आंखों में देख लेना, आंखों से देख लेना, मैं ऐसे लाइट के बैंक में प्रवेश कर रहा हूं, और प्रवेश होते ही हल्कापन। नेक्स्ट स्कूल। स्कूल में आज देखे सारे बच्चे क्या लगाए हुए हैं, टीका, तिलक लगा कर आए हुए। मस्तिष्क पर क्या लगा है, तिलक है, और भविष्य का भी राज तिलक, ये उसी की निशानी है। और सबको नशा भी है उसका, कि हमने क्या लगाया है आज, तिलक। उसकी निशानी है, तिलक है। निशानी को देख नशा रहे। तो स्कूल के बच्चे क्या लगाए हुए हैं, तिलक। हम पूछेंगे, ध्यान से सुनते रहना। कॉलेज, कॉलेज में पहुंचे तो कॉलेज में आज एक जादूगर आया है, जादू का खेल दिखाने। जो हम ऑफिस में आज बैठ के कर रहे थे ना, समेटना समाना समेटना समान, वो हो नहीं रहा था। तो ये इधर कॉलेज में आ गया है सिखाने के लिए जादूगर। समेटना और समाना आता है, समेटना और समाना यह जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर भी दिखाते हैं, समा कर भी दिखाते हैं। इतनी बड़ी चीज छोटी में भी समा कर दिखाते हैं। यही जादूगरी सीखनी है, प्रैक्टिस यह करनी है। विस्तार को सार, सार में विस्तार, विस्तार को सार, सार में विस्तार। ज्ञान का क्या करना है, विस्तार। और योग में क्या करना है, जो विस्तार है उसको सार में लाना है। ज्ञान में एक छोटा सा वाक्य है, उसका बहुत बड़ा विस्तार कर देना। इसके लिए ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है कि रोज एक टॉपिक लेना और उस पर लिखना। कोई भी टॉपिक ले लो और उस पर लिखो। और लिखना भी कैसे, पॉइंट वाइज, वो आसान है। अगर पूरा निबंध लिखोगे तो मुश्किल है, वो होता नहीं है। क्या लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना, और उसको डिवाइड कर देना। इसके फायदे क्या है, इससे नुकसान क्या है, इससे क्या होगा, धारण कैसे करें, इस टाइप से। उसको पहले एक टॉपिक, फिर उसके सब टॉपिक्स, और फिर उसके अंदर पॉइंट्स, ऐसे लिखना है। एग्जाम्पल देना है, कुछ लाइफ के एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देना है, कुछ पास्ट के एग्जाम्पल देना है, कुछ भी। तो ये विधि है। ग्राफ बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, शेप चार्ट बनाओ, कुछ भी करो, पर एक टॉपिक लेकर उसका विस्तार करना है। ठीक है। तो कॉलेज में आज कौन आया है, जादूगर आया हुआ है। और जो ऊपर था मार्केट में एक रस, उसकी यहाँ पर डेफिनेशन दी है। शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतल स्वरूप, जो दोनों स्वरूप में स्थिर होना आता है, तब एक रस स्थिति कहेंगे। अब आ जाओ रिहैब सेंटर पर, नशा मुक्ति केंद्र। यहां पर क्या है, फूलों से सजा हुआ है। और यहां पर सबसे प्यारे कौन है, जो सबसे न्यारे। तो प्यारे बनने की विधि क्या है, न्यारा बनना। सबका प्यारा बनना है, क्या करोगे,
सभी से न्यारे हो जाओ। कैसी अद्भुत सी विधि है। सबसे प्यारा बनने की एक विधि भी है, एक एक को जाके पूछू कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या। ये क्या कहते हैं उसको, बटर फैक्ट्री। चापलूसी करना, खुश करने की कोशिश करना, दूसरों आगे पीछे घूमते रहना। लोग घूमते रहते हैं ना, जो विदेश वाले आते हैं, उनकी पूछ पकड़कर विदेश जा सकते हैं फिर। एक्स्ट्रा केयर, घूमते रहना आगे पीछे। ये नहीं करना है, किसी एक को खुश नहीं करना है हमको, सबको खुश करना है। किसी एक का प्यारा नहीं बनना है, सबका प्यारा बनना है। और उसकी विधि क्या है? गेट डिटैच्ड, सबसे डिटैच हो जाओ। डिटैच्ड बीज में वृक्ष है, वो विस्तार को सार में। तो रिहैब सेंटर पर सबसे प्यारे कौन थे? जो डिटैच रहते, जो न्यारे रहते। उसका किसी एक व्यक्ति में अटैचमेंट नहीं है। मोह किसी एक में नहीं। अपने मोह को सार्वजनिक बना दो। क्या करना है? मोह को सार्वजनिक। मोह सभी बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट, पेट्रोल पंप आज बंद है। तो ये पेट्रोल ऐसा है कि ये पेट्रोल भरते ही गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है ना, ग्रेविटेशन पावर, उससे पार चला जाता है विमान। सो जो आकर्षण मूर्त है, आकर्षण से जो परे है, वही आकर्षण मूर्त है और वही आकारी है। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं, तब पृथ्वी की आकर्षण से परे जाते हैं, तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज हमें आकर्षित ना करे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर। स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर। ये मुझे घृणा है यहाँ की चीजों से, कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ का। विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स। ऊपर से तो चेहरे बहुत गोरे गोरे हैं, पर अंदर से दिल खोटे हैं। काले काले, खोटे काले, खौफनाक। विथ इट्स शिकैनरी, विथ इट्स शिकैनरी, विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग। सारी दुकानदारी है, बाजार लगा हुआ है, सब झूठे हैं यहाँ पर। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी। सब दिखावा मात्र है, वैनिटी है केवल। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी। सब बकवास है। यहाँ का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम। ये ड्रीम है, एक दुस्वप्न है। दिस नाइटमेयर सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग है। अध्यात्म का नाम देके रखा है, अंदर से दुकानदारी ही कर रहे हैं बस। दिखावा है, ढोंग है, नाटक है, पाखंड है, बिजनेस। ये सब मुझे नहीं चाहिए। आई हेट दिस वर्ल्ड। विश्व कल्याणकारी बनने की विधि है, विश्व कल्याण का मार्ग है विश्व घृणा, वैराग। कुछ भी नहीं चाहिए यहां का, कुछ भी नहीं। ना तुम्हारा प्यार चाहिए, ना तुम्हारी केयर चाहिए, ना तुम्हारी दोस्ती चाहिए, ना तुम्हारी सद्भावना चाहिए, ना तुम्हारा कोई गिफ्ट चाहिए। ये वैराग पहले चाहिए, तब कहीं जाके विश्व कल्याणकारी बन सकते, अन्यथा नहीं। नहीं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी में फंसेंगे। ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगती, वो अच्छी लगती है, ये काला, ये गोरा। क्या कहा बाबा ने? तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर ना चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। तब आकर्षण मूर्त बनेंगे। सब उल्टा है इधर। वो क्या है, बटरफ्लाई, उसके पीछे भागो तो वो हाथ में कभी नहीं आता। शांति से बैठ जाओ, यहां आके बैठेगा। लोगों को फेमस होना है, फेमस होने के पीछे लगते, कितना भी फेमस होने का कुछ नहीं, नहीं होगे फेमस, और ही गड़बड़ होगी। हाँ, तो पेट्रोल पंप पर क्या? आकर्षण मूर्त। कौन बनेंगे? जो संसार के आकर्षण से परे निकल जाएंगे, बाहर। यहां का कुछ भी मुझे खींचता नहीं है, कहीं पर आंख डूबती नहीं है। आंखों में वैराग है, आंखों में वैराग्य है। सब मरे पड़े हुए,
शरीर खींचता नहीं है, शरीर में ही दुख है, आत्मा में सुख है। शरीर की हर चीज में दुख है, शरीर के आकर्षण में दुख है, शरीर की देखने में दुख है, शरीर के दिखावे में दुख है, शरीर की उत्तेजना में दुख है, शरीर की बीमारी में दुख है, शरीर की सुंदरता में दुख है, शरीर के कुरूप होने में दुख है, शरीर के जो भोग है उसमें दुख है, शरीर की वासनाओं में दुख है, शरीर की संबंधों में दुख है, शरीर के देश में दुख है, शरीर के गांव में दुख है, शरीर की भाषा में दुख है, हर चीज में दुख है। कुछ भी खाओ, कुछ भी डालो शरीर के अंदर, शरीर एक ही काम करता है, उसको बाहर फेंकने का। कब उसको बाहर निकालो, यही शरीर का एकमात्र पुरुषार्थ है। एकमात्र शरीर कौन सा पुरुषार्थ करता है? तुम कुछ भी डालो, उसको बाहर फेंकना। शरीर शरीर शरीर, शरीर के कपड़ों में दुख है, हर चीज में दुख है, शरीर से जुड़ा हुआ जो कुछ है सब में दुख है। इसके लिए इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे। सबसे पहला वर्क प्लेस पर क्या? आंखें बंद और देखेंगे। अभी हम बता रहे हैं, आप देखेंगे। कर्मस्थ स्थान को देखो अपने, सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई है। आज मुझे उन सभी बिखरी चीजों को ठीक करना है, समेटना और समाना। फिर आ जाए बेडरूम पर। मैं कौन हूं? भगवान की भुजा हूं। बोलना नहीं है, केवल देखना है। रूप रस स्पर्श शब्द गंध सब अटैच। वास्तव में देखो, मैं सो रहा हूं और चिंतन कर रहा हूं कि भगवान की भुजा मैं हूं। भगवान के पास अपनी भुजा नहीं है, उसने मुझे अपनी भुजा बनाया है। मुझे अब भगवान के कर्तव्य करने हैं। भगवान के कर्तव्यों को प्रत्यक्ष करने की भुजा मैं हूं। अलंकारी हूं, निर्भय हूं। विस्तार को सार कर लिया और अब सो रही हूं। फिर आ जाओ मार्केट। एक ता, एक रस, सब एक साथ चल रहे हैं। मार्केट में देखो, एक झुंड है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का। प्रभात फेरी निकल रही है, एक मत है सभी, एक रस है सब। और फिर पहुंच जाओ ग्राउंड में, देखो बाबा आए हुए हैं, मुरली चल रही है, स्टेज पर बाप दादा है, मैं मुरली सुन रहा हूं। सुनते सुनते ही स्वरूप बन रहा हूं। फिर आ जाओ एटीएम। संसार पैसों के पीछे, हम ज्ञान की जो आवश्यक बात है वो ही इसेंस है, केवल उस ज्ञान के पीछे। स्पिरिचुअल एटीएम। फिर आ जाओ बैंक में। देखो, एक बड़ी सी बैंक है, उसमें लिखा हुआ है लाइट हाउस। सारी की सारी बैंक लाइट से बनी हुई है। मैंने उसमें प्रवेश किया। प्रवेश करते ही हल्कापन, आकारी अनुभव, फरिश्ता। वहां से पहुंचा स्कूल। देख रहा हूं आज स्कूल में सभी तिलक लगे हुए हैं। नशा है सबको। भविष्य राज तिलक भी उसमें समाया हुआ है। मैं तिलकधारी हूं। फिर पहुंचो कॉलेज में। वहां एक जादूगर आया है। वो कौन सी जादू सिखा रहा है? स्वयं भगवान ही जादूगर बनकर आया है। समेटना समाना, समेटना समाना। जो मैं ऑफिस में कर रहा था, वो उसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग यहां पर हो रही है इस कॉलेज में। फिर वहां से पहुंचा नशा मुक्ति केंद्र में। वहां पर सबसे आगे वो है, सबके प्यारे वो है जो सबसे न्यारे है, टोटली डिटैच्ड। फिर पहुंचा पेट्रोल पंप। गाड़ी में पेट्रोल भरा और इस संसार के आकर्षण से परे मैं आत्मा उड़ रही हूं, आत्मा रूपी रॉकेट। यहां की कोई चीज मुझे खींच नहीं सकती, नीदर डेथ नॉर लाइफ, नॉर हाइट नॉर डेप्थ, nor angels present or principalities, nor persons present or persons to come, nor anything of this world shall be able to separate us from the love of God. एक उसमें ही सब कुछ। एक बाप, दूसरा न कोई।
एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव। समर्पण के 10 सूत्रों को याद कर रहा हूं। आंखें खोलेंगे। ओम शांति। पिक्चर बन गया। आगे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर आज सेवा बहुत है। बाबा ने कहा सर्विस की का भी बहुत बल है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल और दूसरा है दूसरों की सर्विस का बल। खुद का पुरुषार्थ नहीं कर सकते तो एक काम तो कर सकते, दूसरों की मदद। क्या करना है? दूसरों की मदद। कम से कम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके मार्ग में बाधा ना बनो, उतना भी करो तो बहुत अच्छा है। जो कर रहे हैं उनके मार्ग में निगेटिव कमेंट्स, उनको डिस्करेज नहीं करना है। टॉन्ट, डिस्करेज, कमेंट्स, ये सब निंदा सुख कहा जाता है। इसे दूसरों की निंदा करने से जो सुख की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं निंदा सुख। तो दूसरों की मदद करनी है, सहयोग देना है। रेलवे स्टेशन पर आज हम क्या कर रहे हैं? सहयोग दे रहे। एक बार अव्यक्त बाप दादा डायमंड हॉल में आए थे, एक एक ग्रुप को उठा रहे थे। पांडव भवन वाले उठो, ज्ञान सरोवर वाले उठो, फिर कहा संगम भवन वाले उठो, एक भी नहीं। जिनको याद कर रहे हैं वो वहां स्टेशन पर सेवा कर रहे हैं। जो हॉल में है ही नहीं उनको भगवान याद कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? वहां सेवा कर रहे हैं। सेवा करनी है, औरों की सेवा करनी है। तो स्टेशन पर हम क्या कर रहे हैं आज? सेवा। पार्टी आती है ना, थोड़ा बैग भी उठा लेना उनकी, ऊपर से नीचे डाल निकालना, नीचे से ऊपर। प्रैक्टिकल जाके करके देख लो आज। हाँ, वो सबसे अच्छा काम है। सामान होते हैं ना, एक मधुबन में आते हैं तो 2 बैग लेके आते, जाते समय 5 बैग होती है ना, तो कैसे हो जाती है वही नहीं समझता बस, पर जाते समय 5 तो होती है। टोली बिली की सब कुछ मिलाकर छोटी छोटी होती है। एक पर्स, एक बैग, एक पॉलिथीन और एक वो कपड़े वाला, एक सौगात वाला, सबका कुछ ना कुछ तो होता ही है। ब्राह्मणों की भी बहुत बड़ी गृहस्थी है, उधर से भी बड़ी है। तो रेलवे स्टेशन पर क्या करेंगे आज? सेवा। नेक्स्ट ट्रेन के अंदर, ट्रेन का नाम है निर्माण। ट्रेन का नाम है निर्माण। ट्रेन के अंदर बैठे तो सामान मिल गया बाप समान का। निर्माण, समान, समान, सब राइमिंग वर्ड्स चुने हैं बाबा ने। फिर वहां से आए, नेक्स्ट हमारा क्या है? एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट जो है ना उसमें दर्पण ही दर्पण लगे हुए हैं, छोटे छोटे आईने, छोटे छोटे आईने सब तरफ। और वहां पर देखते ही मुझे क्या याद आया? दर्पणमय कौन बन सकता है? जो अर्पणमय है। फिर पहुंचे फ्लाइट के अंदर। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? फ्लाइट। तो जैसे ये बहुत सुंदर महावाक्य है बाबा के, ऐसा करके दिखाना है जैसे मस्तिष्क में यह तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। जैसे तुम्हारे मस्तिष्क में ये तिलक चमक रहा है वैसे सृष्टि में अब तुमको स्वयं को चमकाना है। तो फ्लाइट उड़ रहा है, कुमारियों से मुलाकात। विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार कर रहा है, सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी सूरत से। जो बाप में विशेषता थी साकार में, वे अपने में लानी है। यह है विशेष ग्रुप। तो क्या सोचेंगे? अर्जुन समान अल्लाह, नया ही शब्द है। जो ओटे सो अर्जुन समान अल्लाह, इतना लंबा ये किया है। तो मैं अर्जुन हूं, कहाँ बैठा हूं? फ्लाइट में, और फ्लाइट जा रही है और विश्व को चमका रहा हूं, साक्षात्कार करा रहा हूं। नेक्स्ट बस स्टैंड। बस स्टैंड पर क्या? बस स्टैंड पर सहन शक्ति। सहन शक्ति चाहिए ना। सहन शक्ति सबसे ज्यादा काम कहाँ आती है? वेटिंग। किसी का वेट नहीं कर सकते। कहीं जाओ और वो वेट करने लगा दे तो वहां कौन सा बल काम आता है? सहन शक्ति। वही तो नहीं होता है। अभी के अभी आना चाहिए, वेट कर नहीं सकते। हाँ, तो यहाँ तो बस स्टॉप पर था तो वेटिंग, सहन शक्ति। नेक्स्ट बस के अंदर। तो बस के अंदर आज कौन है? सारी शक्तियां बैठी हुई है। शक्ति रूप में संहार की शक्ति है। शक्ति सदा विजयी है। शक्ति के गले में सदैव विजय की माला होती है। शक्ति रूप की विस्मृति से विजय
भी दूर हो जाती है। मैं शक्ति हूं, शक्ति हूं, शक्ति हूं, ना स्त्री न पुरुष। कौन हूं? शक्ति, पावर। उसके बाद में बाबा का सेवा केंद्र। तो इस सेवा केंद्र में आज क्या हो रहा है? एक तो समेटना समाना था, फिर कॉलेज में क्या था, एक जादूगर आया था, यहां उससे भी बड़ा जादूगर आया है, बाप से भी बड़े जादूगर बैठे। इन जादूगरों ने क्या कर दिया, जो अव्यक्त बाप है उसको व्यक्त में ला लिया। बाप को जो बनाना चाहते वो बना सकते हैं, कुछ भी बना दिया उसको। पोस्टमैन, खिवैया, कुछ भी, एनी रिलेशन। इस संसार में जितने प्रोफेशंस है वो सब बाप है। कुछ भी, जितने भी प्रोफेशन गिन लो आप, वो सब वो है। उसके बाद में ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम में दो ग्रुप है, एक ज्ञान वाले, एक योग वाले। ज्ञान मूर्त और योग मूर्त। जब चाहे ज्ञान मूर्त, जब चाहे याद मूर्त। जितना जो खुद याद मूर्त ही रहता है उतना ही वह औरों को बाप की याद दिला सकता है। फिर आ जाओ ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप, किराना की दुकान, एवर रेडी। इंतजार को खत्म कर इंतजाम रखना, सब रेडी है। उस दिन जो बताया था ना कहानी, वो व्यक्ति क्या कहता है, जब तूफान आता है तो मैं सोता हूं। पहले से सब कुछ रेडी करके रखा है उसने, इसलिए सारी व्यवस्था पहले से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम पर कुछ करना है, पढ़े। एवरीथिंग कीप रेडी। जैसे एग्जाम है तो कुछ बच्चे होते हैं ना, सब कुछ पहले से ही पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम के 1-2 दिन पहले आराम करते हैं, हाँ आराम से। और जो दूसरे होते हैं वो पहले नहीं पढ़ते, फिर वहां पूछते रहते, आते रहते, वीआईपी इंपॉर्टेंट कौन सा है वो टिक मार्क करके दो। छोटी छोटी बुक्स पढ़ते हैं, हाँ कौन सा टायर पंचर, तो वो एक अलग। तो पहले से ही एवर रेडी रहना है शॉप। और लास्ट है मेडिकल स्टोर। तो मेडिकल स्टोर में काम करना कोई छोटी बात नहीं है। नर्म और गर्म, कोमल और कमाल, दोनों। जो भी पब्लिक सेक्टर वाली प्लेसेस है जहां पे आपका हजारों लोगों से सामना होता है रोज, वहां पे अपनी स्थिति को कायम रखना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और स्पेशली बाहर के लोगों से सामना होता है, उनको तो कुछ पता ही नहीं ना हम कौन है, हम क्या है, वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी बोल सकते। उनके बीच में रहते हुए पुरुषार्थ करना बहुत बड़ा काम है। तो बाबा ने कहा वृक्ष में भी जो पीछे पीछे फूल और पत्ते होते हैं वह कैसे होते हैं, पहले वाले पुराने होते और पीछे वाले होते सुंदर होते। तो जो पीछे वाले हैं लेकिन प्यारे बहुत होते, पीछे वाले नरम बहुत है। यह नरम में क्या है, जितना नरम उतना गर्म। अगर सिर्फ नरम होगा तो कोई छीन लेगा, कोमल बनने के साथ कमाल करनी है, तो दोनों का बैलेंस। तो ये हो गए हमारे 10 लोकेशंस। फिर से चालू करते हैं, ये सेकंड वाला 10। रेलवे स्टेशन पर क्या सेवा करनी है, स्टूल में जाके सेवा करके देख लो। आज कोई भी जा रहा है ना, उसके 10-12 सामान है, थोड़ा सा मदद कर लो वहां से वहां तक, भूलेगा नहीं वो। दूसरा, ट्रेन के अंदर, ट्रेन का नाम क्या है, निर्माण। ट्रेन का नाम ही निर्माण है, वहां लिखा हुआ है निर्माण, उस निर्माण एक्सप्रेस निर्माण एक्सप्रेस। उसके अंदर चले गए, बैठे तो सामान मिल गया, बाप सामान का। उसके बाद में पहुंचे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कैसा है, कांच ही कांच है, कांच ही कांच। आज जब भी आईने को देखोगे तो क्या याद करोगे, मुझे दर्पण अर्थात अर्पणमय, अर्पण अर्थात समर्पण। मेरा कितना समर्पण है, SBT, सरेंडर, बिलीफ एंड ट्रस्ट। जो भी टेक्निक्स यहां बताई है उसके प्रति भी समर्पण, क्योंकि वो हमारी नहीं है, ये यूनिवर्सल है और ये हम करते आ रहे हैं अनकॉन्शियसली। अभी उनको कोई एक नाम दे दिया है बस, ये तो हम बचपन से कर रहे हैं। कई सारी बातें यहां जो बताई है, नया कुछ भी नहीं है, अनकॉन्शियसली वी वर डूइंग, और अभी नाम दे दिया एक। तो ये किसी व्यक्ति की नहीं है, इनके प्रति समर्पण भाव, श्रीमत के प्रति SBT, सरेंडर, बिलीफ, ट्रस्ट। बस करते जाओ। वो बच्चा आता है, उसको कहते हैं जैकेट निकालो, जैकेट पहनो, जैकेट निकालो, वो पागल हो रहा है पर उसी से वो सीखता है एक दिन। तो इसके प्रति ये जो भी टेक्निक्स बताई है इसके प्रति। नेक्स्ट, एयरपोर्ट के बाद फ्लाइट। फ्लाइट में क्या, जैसे मस्तिष्क में तिलक चमकता है, वैसे तुम क्या करो, इस सृष्टि को चमकाना है तुमको।
तो मैं अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन। जो ओटे सो अर्जुन मतलब जो इनिशिएटिव लेगा, जो सबसे पहले बार करेगा, उसका इंपॉर्टेंस होता है। कार जिसने सबसे पहली बार बनाई, उसका इंपॉर्टेंस। अभी तो कितनी बना रहे हैं, पर जो फर्स्ट टाइम जो करता है उसका इंपॉर्टेंस होता है। जो ओटे सो अर्जुन मीन्स द वन हु टेक्स इनिशिएटिव इज अर्जुना। नेक्स्ट, कहां पहुंचे? बस स्टैंड। बस स्टैंड पर क्या चाहिए? सहन शक्ति। इसलिए आज अगर किसी के लिए वेट करना पड़ा तो उतावला मत होना, शांति से बैठे रहो और ड्रिल करते रहो, ब्रेन जिम करते रहो, कुछ तो करते रहो वहां बैठे बैठे वेटिंग पीरियड में। नेक्स्ट, बस के अंदर कौन बैठी थी? सारी की सारी शक्ति है। यहां से बस नीचे जाती है, नीचे से ऊपर आती है। जब भी आज बस में बैठो तो क्या सोचो? ये सब कौन है? शक्तियां। नेक्स्ट, सेंटर में एक नया जादूगर आया है ऊपर से, वो सिखा रहा है। नहीं, जादूगर तो उधर कॉलेज में आया था, इधर जो बैठे हैं वो बड़े जादूगर है। जो व्यक्त है उसको अव्यक्त को व्यक्त में लाया, जो आवाज से परे है उसको आवाज में लाया, जो निराकारी है उसको साकार में लाया। ये बहुत बड़ी जादू कर दी। नेक्स्ट, हाँ बोलना सिखा रहे हैं। अच्छा वो बोलता ही नहीं, कुछ चुप ही रहता है, मौन उसकी शक्ति है। नेक्स्ट, ओल्ड एज होम में क्या है आशीष भाई? 2 सेक्शन है वहां पे, ज्ञान मूर्त लिखा है, योग मूर्त लिखा है। याद मूर्त, योग मूर्त, याद मूर्त, दोनों। तो इधर जाओ या उधर जाओ या दोनों को मास्टरी करो, दोनों सब्जेक्ट में मास्टरी हो, ज्ञान में भी याद में भी। लास्ट, ग्रोसरी शॉप। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। ग्रोसरी शॉप में क्या? एवर रेडी, इंतजार, इंतजाम, सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि लोग आएंगे फिर हम करेंगे, फिर प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे, पहले से सारा रेडी रखो। नेक्स्ट, मेडिकल स्टोर में क्या चीज की आवश्यकता है? नरम गरम, कमाल और कोमल दोनों चाहिए। तो ये हो गए पूरे हमारे 20 लोकेशंस। शुरुआत से करते हैं। सबसे पहला मार्केट, अब वर्क प्लेस में क्या? समेटना, समाना। दूसरा, बेडरूम पर बाबा की भुजा हो। नेक्स्ट, मार्केट में एकता और एक रस। फिर ग्राउंड में बाबा आए, सुनते सुनते ही स्वरूप बन रहा हूं, सुन रहा हूं और स्वरूप बन रहा हूं। अभी जाके पढ़ूंगा फिर नोट्स बनाऊंगा तब नहीं, अभी राइट नाउ ताबड़तोड़, इंस्टेंट, झटकू। नेक्स्ट, एटीएम में संसार के लिए सार वो है, हमारे लिए इसेंस ही है। सेंस और इसेंस, सेंस बहुत है, बाबा ने कहा इसेंस को लाओ। नेक्स्ट, बैंक कैसी है? लाइट की बनी हुई है। या तो ऐसा भी सोच सकते हैं, आज जो भी चीजें देखोगे, जो भी बिल्डिंग्स देखोगे, सोचो ये लाइट की बनी हुई है, ये सब कुछ लाइट का बना हुआ है, ये भी पुरुषार्थ है। नेक्स्ट, स्कूल में क्या? तिलक लगा हुआ है, अजीब सा स्कूल है, यहां पे बच्चे तिलक लगा के आते। नेक्स्ट, कॉलेज में क्या? एक जादूगर आया, वो सिखा रहा है समेटना कैसे, समाना कैसे, समेटना कैसे, समाना कैसे। और बाबा ने कहा जब लगे कि बहुत विस्तार में चले गए, तुरंत रुक जाओ और समेट लो। ये बहुत अच्छी बात बताई है। जब लगे कि बहुत विस्तार हो रहा है, पूरा दिनचर्या में इतना बाह्य मुक्ता, हमारा कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत ज्यादा बाह्य मुक्ता, बहुत ज्यादा बाह्य मुक्ता, पेशेंट्स आ ही रहे, रात में भी 2 भांग वाले आ गए कल भी आया, दोपहर में एक, रात को भी आया है भांग पीकर। अभी शिवरात्रि थी ना कल वाले को तो आईसीयू में डालना पड़ा, इसको भी आईसीयू में रखा हुआ है अभी ये आते ही रहते तो कई बार बहुत ज्यादा बाह्य मुक्ता हो। बाबा ने कहा जब बहुत विस्तार हो जाए तुरंत रुको, फिर अंतर्मुखी हो जाए, फिर देखो क्या करना है मुझे। हमने उनको बोला कि तुम्हारे शिव जी ने तुमको बचाया नहीं वो बोले पहली बार पी पर थोड़ी ज्यादा पी ली। दूसरा कहता है मैंने तो इससे ज्यादा पी, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे 5-6 लोग आए थे वो उसको लेके, रात में भी एक आया, सब दोस्त नेक्स्ट क्या? नशा मुक्ति में सबसे प्रिय कौन है? जो सबसे न्यारे है। चापलूसी करते नहीं बैठना है किसी की, ये जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक वाली चीज है। बटर फैक्ट्री बहुत ज्यादा लगाते रहते, उसको तारीफ ही करते रहो।
आपका क्लास ही बहुत अच्छा है, हमने ऐसा किया, ये सब हो गया। फिर आते हैं मेन पॉइंट पर, ये मेरी रिपोर्ट, और फिर ये मेरे दादा किसकी रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट, वो भी देख लो। फिर मेरा नंबर ये है, सेव कर लेना। जब भी मैं कॉल करूं तो ये मेरा नंबर है, सेव कर लेना, फोन तो जरूर उठाना। नेक्स्ट, पेट्रोल पंप आकर्षण से पहले। अभी ये यहाँ तो मुरली पूरी हुई, पूरी मुरली नहीं हुई है, अभी आधी से ज्यादा मुरली बाकी है। तो उसके लिए अभी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, 10 नए लोकेशंस पर आपको वो मुरली को डालना है। तो हमारे अगले 10 लोकेशंस, ये होमवर्क है आज का। सबसे पहला लोकेशन हमारा मेडिकल स्टोर था, उसके जस्ट पीछे 3 मंदिर है। एक दुर्गा का मंदिर, दूसरा काली का मंदिर और शीतला का मंदिर, एक के बाजू में एक, 3 नए अलग अलग लोकेशन है। लोकेशन नंबर 51 दुर्गा टेम्पल, लोकेशन नंबर 52 काली टेम्पल, लोकेशन नंबर 53 शीतला टेम्पल। ये 3 टेम्पल है, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ चालू हो रहा है जहां हमने छोड़ा, उसके बाद का जो ये है वो है, जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा नाम पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ काम करेंगे तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। ये है दुर्गा टेम्पल में डालना है इसको, इसका पूरा पैराग्राफ है अंतिम स्वरूप तक का, वो डालना है दुर्गा टेम्पल। तो अगला लोकेशन है दुर्गा मंदिर, उसके बाद का लोकेशन है काली मंदिर, उसके बाद का लोकेशन है शीतला मंदिर। फिर इन 3 मंदिरों के पीछे एक शमशान है। क्या है? शमशान, सिमेंट्री। तो सिमेंट्री वो है लोकेशन नंबर 54। अभी जो भी पॉइंट यहां आएगी वो सब उस शमशान घाट में डालनी है। हाँ? फिर शमशान के पीछे और 3 मंदिर है, 55 गणेश टेम्पल, 56 हनुमान टेम्पल और 57 शंकर जी का टेम्पल। ये 3 मंदिर उस शमशान के पीछे है, ठीक है। अब उसके पीछे एक नदी बह रही है, रिवर। गणेश टेम्पल, हनुमान टेम्पल, शंकर टेम्पल, ये 3 एक साथ है, 55, 56, 57। और उसके पीछे है नदी बह रही है, और नदी के पास एक तीर्थ स्थान है 59, और उस तीर्थ स्थान में लास्ट 60 ब्रह्मा का एक मंदिर है। तो ये आज के हमारे 10 नए लोकेशंस हो गए 51 से 60 तक। आंखें बंद करके एक बार इमेजिन करेंगे, आंखें बंद। मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर के पीछे आंखें बंद, देखेंगे दुर्गा का एक टेम्पल, आंखों से देख लो, दुर्गा बैठी हुई है, दुर्गा का मंदिर है। दुर्गा के मंदिर के बाजू में एक काली का मंदिर है, वो भी देख लो, काली माँ, जबान दिख रही है उसकी कैसी है, वो अच्छे से देख लो। उसके बाजू में एक शीतला माँ का मंदिर है, शीतला देवी वरदान दे रही है, उसके 4 हाथ, वो भी देख लो एक एक हाथ में क्या है। इन तीनों मंदिरों के पीछे जब हम टर्न करके गए तो देखे एक बहुत सुनसान सा शमशान घाट। उस शमशान घाट से चलो, अंधेरा है। अब उस दूसरी ओर पहुंच जाओ, वहां जाते ही सुबह हो गई। गणेश टेम्पल, गणेश जी बैठे हुए हैं अपने मंदिर में। उसके बाजू में हनुमान जी का मंदिर है 56, 56। उसके बाजू में शंकर जी का मंदिर है 57। और इन तीनों मंदिरों के पीछे जब देखा तो एक नदी बह रही थी 58। नदी के उस पार एक तीर्थ स्थान था 59। और तीर्थ स्थान में देखो, जिन्होंने पुष्कर देखा होगा, पुष्कर में जैसे ब्रह्मा का मंदिर है वैसे ब्रह्मा का एक मंदिर है। आंखें खोलेंगे तो ये है आज का होमवर्क। मुरली के ये 20 लोकेशंस तो हमने कर लिए, ये 10 लोकेशंस में मुरली पूरी होगी। अभी ऐसे ये 8 से 9 पैराग्राफ्स है, तो उसमें ये सबको आपको डालना है। तो ये होमवर्क नंबर 1, 1 से 20 तक के, 1 से 20 तक के जो डायग्राम्स है वो बनाना है। होमवर्क नंबर 2 जो बची हुई मुरली है उसको लोकेशंस में डालना है। और होमवर्क नंबर 3 अचीवर्स ग्रुप, ये नया इंट्रोडक्शन है आज। अभी तक कितने दिन हो गए टोटल? आज का 10 दिन हो गए ना, आज का 10 दिन पूरे हो गए। इन 10 दिनों में जो भी टेक्निक्स हमने यहाँ सुनी जानी, उससे हमारे मुरली चिंतन में, रिवीजन में, पढ़ने में
क्या क्या फायदा हुआ है, अचीव क्या किया है हमने। पहले ऐसा होता था, अभी ऐसा हो रहा है, उसका 1 मिनट का ऑडियो बनाकर भेजना है। इसको कहते हैं अचीवर्स क्लब। इसको क्या कहा जाता है? अचीवर्स क्लब। कि आपने जो कुछ सीखा उससे क्या फायदा हुआ। एक फायदा यह भी हो सकता है कि पहले बहुत टाइम लगता था, अभी कम समय में पढ़ लेते हैं। उल्टा भी हो सकता है किसी को वो भी लिख के भेज दो भले, टेंशन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह, जो भी है, प्राण निकल रहे हैं तो उसको कहते हैं अचीवर्स, वो है होमवर्क। अच्छा, तो सभी स्थिर बैठ जाएंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस गीत को क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे कि हम जा रहे, एक दल जा रहा है, उसमें हम है, हाथ में ध्वजा है और हम चल रहे हैं। गीत को भी विजुअलाइज करना है। हाँ, और एक बात, 1 मिनट ऑन करना, ऑन है। जो टीचर्स थे जिन्होंने वो सारे जो 10 गोल्डन सूत्र स्कूल में जिन्होंने पढ़ाए, बच्चों को कराए, आई एम विनर, आई एम टॉपर, आई एम अचीवर वाले, वो सारे टीचर्स के लिए भी ट्रॉफी देनी है। इसलिए वो सारे टीचर्स अपना नाम ग्रुप पर अलग से एडमिन को पोस्ट कर सकते हैं कि हमने, वो टीचर या तो स्कूल टीचर्स हो सकते हैं या सेंटर की टीचर्स बहने जिन्होंने अपने सेंटर पर कराया, वो सब भी। तो वो एडमिन को अलग से अपना नाम पोस्ट कर दे, नाम और कहाँ से है वो, ताकि हम वो शिव बाबा बेस्ट स्पिरिचुअल टीचर की ट्रॉफी उनको यहां से पोस्ट करेंगे। ओम शांति। आंखें बंद। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का, नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है प्रचंड, ये क्रांति है अखंड, ये ऊर्जा है अग्निकुंड, ये ऊर्जा है यज्ञ कुंड, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, संगम में है संभव उत्क्रांति जो असंभव, व्यक्त से अव्यक्त की है ये अभिक्रांति, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की, आत्मा शुद्धि से ही होगी प्रशांति,